पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, 24 घंटे में 31 अफराद जाँ बहक, अमवात 737 हो गई। रिकॉर्ड 2255 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 34,300 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरीन ने खुद को करंतना में डाल लिया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कोरोना से सेहतयाब हो गए। टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद आफरीदी कल सेनेट इजलास में शिरकत करेंगे। लॉकडाउन में नरमी का तीसरा दिन, कारोबार खुल गए, बाजारों में रश बढ़ गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची में अवाम ने एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। फेस मास्क का इस्तेमाल है, ना समाजी दूरी का ख्याल। लाड़काना में 65 साल खातून जाँ बहक। इलाके में 10 दिन के दौरान अमवात 8 हो गई। बुरसा का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। महकमा सेहत की टीम पहुंच गई। मोहल्ला सील कर दिया गया। कोरोना और लॉकडाउन के बायस नफ्सियाती मसाइल जन्म लेने लगे। सिंध मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। कहते हैं हेल्पलाइन के जरिए नफ्सियाती अमराज का इलाज किया जाएगा। कराची मंगोपीर में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। कार के शीशे तोड़कर लाशें निकाली गईं। बच्चों की शनाख्त दानिश और उबैद के नाम से हो गई। लाशें 3 रोज पुरानी हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। चीनी बहरान की तहकीकात जारी। वजीर आला पंजाब आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। उस्मान बुजदार ने फैक्ट शीट मुरतब कर ली। FIA हेडक्वार्टर्स में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। तेल की कीमतों में कमी का फायदा उठाने का फैसला। वजीर आजम के माशी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा भी एजेंडे में शामिल है। नैब ने खुर्शीद शाह के अहल खाना की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। PP रहनुमा की 2 बीवियां, बेटा और भतीजा शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासा केस में तमाम मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा की है। अदाकारा मीरा अमरीका से वतन वापस पहुंच गईं। PIA का तैयारा वाशिंगटन से 144 अफराद को लेकर लाहौर पहुंचा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुसाफिरों को करंतना मराकज मुंतकिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार मजीद तेज हो गए हैं। 24 घंटे में 31 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात 737 हो गई। रिकॉर्ड 2255 नए केसेस सामने आ गए हैं। मुतासरीन की तादाद 34,336 तक जा पहुंची है। लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज, कोरोना मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। एक रोज में कोरोना वायरस की तादाद एक नहीं 2,255 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,336 हो गई। पंजाब में 13,225, सिंध 12,610, खैबर पख्तूनख्वा 5,021, बलोचिस्तान में 2,158, इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475 और आजाद कश्मीर में मुतासरा अफराद की तादाद 88 हो गई। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 31 अमवात हुई, जिसके बाद तादाद 737 हो गई। मुल्क में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 24,787 है, जबकि अब तक 8,812 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। एक रोज में 11,848 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब तक 3,17,699 टेस्ट लिए जा चुके हैं। यहाँ आपको बताएं, पेशावर में कोरोना वायरस ने पुलिस एहलकारों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बताएं 10 एहलकार हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अज़म रहमान से। जी अज़म रहमान, बताइएगा, 10 एहलकारों को करंतना कर दिया गया है। जी अज़म रहमान, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, 10 एहलकार हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, क्या उन तमाम को करंतना कर लिया गया है?
जी बिल्कुल, ये दुरुस्त खबर है। पेशावर पुलिस में भी जो है ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया है और 10 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस इस वक्त तक फैल चुका है। वो 10 जो एहलकार हैं उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीना कर दिया है और एसएसपी ऑपरेशन जहूर बाबर के मुताबिक उनकी तबीयत, उनकी हालत जो है अब वो बेहतर है और बहुत जल्द उनका दोबारा जो है टेस्ट करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजम रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब भर में लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज कारोबारी सरगर्मियां तो जारी हैं, लेकिन कोरोना वायरस को खिलाए एहतियाती तदबीर के बगैर दुकानदार और शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। बाजारों में बढ़ता रश किसी बड़े खतरे से कम नहीं। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन में नरमी ने तो पंजाब भर के घरों में बैठी अवाम को धड़ाधड़ खरीदारी में लगा दिया है। किसी को याद ही नहीं कि कोरोना जैसी कोई खतरनाक वबा भी है। याद है तो सिर्फ ईद की तैयारियां और खूबसूरत मलबूसात की खरीदारी। न्यू बॉर्न बेबी है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर उसके लिए कपड़े तो लेने ही हैं, जरूरत के हिसाब से जरूरत भी है, जरूरत तो पूरी करनी है। बाजार जाते नहीं है, फर्स्ट डे है, बस ये बच्चों छोटों के लेने कह रहे हैं कि फिर बाजार खोलने नहीं आते। ईद बच्चों की होती है तो कोशिश ये होती है उनको खुश किया जाए। अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के दावों को भुलाए दुकानदार भी अपनी कमाइयों और गल्ले भरने में मसरूफ हैं। कहते हैं ज्यादा रश हो तो एहतियात करना मुश्किल होता है। उन्होंने ऐसी अफसर तो कर दिया है हम लोगों को कि ऐसा हो गया, कोरोना हो गया। कहाँ कोरोना है? कोई भी नहीं है। फ्रूट मंडी में चले जाए, किसी जगह पे भी चले जाए तो हर जगह लोग ही लोग हैं। सिर्फ हम लोगों को ही बंद करके ऐसा होना है। मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं उन्होंने, और क्या रखा है, और क्या तदबीर होनी चाहिए। 3 रोज के दौरान घरों से बाहर निकलने वाले अफराद ने तयशुदा ज़ाब्ता इखलाक को बिल्कुल ही बलाए ताक रख दिया है। बगैर एहतियाती तदाबीर शॉपिंग करते शहरी कहते हैं कि ईद तो बच्चों की है, खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। लाहौर में भी कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख तो कर रही है, मगर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, लाहौर की मार्केट्स के हवाले से बताइएगा, अवाम का किस कदर रश देख रहे हैं यहाँ पर और गैर संजीदगी अभी भी दिखाई जा रही है अवाम की जानिब से? जी बिल्कुल, ना सिर्फ आवाम की जानिब से बल्कि जो दुकानदार हैं और ताजिर बरादरी हैं उनका रवैया भी इंतहाई गैर संजीदा है और हुकूमत के बनाए गए जो SOPs हैं उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं तो ये बेजा ना होगा। दूसरी जानिब जो लोग हैं वो भी इसकी परवाह नहीं कर रहे, बच्चों के साथ और फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और किसी किस्म की कोई हिफाजती तदाबीर जो है वो अख्तियार नहीं कर रहे। बच्चों तक को मास्क भी नहीं पहनाए गए और यूँ लगता है कि जैसे एक सैलाब है जो कि बाज़ारों में उमड़ आया है। जहाँ तक ताजरों का बात है तो गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल ने ताजरों के साथ एक मीटिंग की थी और उन्होंने सख्त उनके साथ बहमी का इजहार किया था कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो मजबूरन उन्हें मार्केटें दोबारा से बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बलोच, इसी तरह की बात सामने आई थी कि अगर गैर संजीदगी शो की गई आवाम की जानिब से तो एक दफा फिर से लॉकडाउन में सख्ती कर दी जाएगी। ये जानना चाहेंगे, इंतजामिया के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है जो मॉनिटर करें यहाँ पर लोगों को और दुकानदारों को कि वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, इस सारे मंजर में सबसे अहम जिम्मेदारी जो हुकूमत की और इंतजामिया है की है कि वो SOPs जो उन्होंने बनाए हैं उस पर अमल दरामद भी करवाए और उस पर उसकी एक मॉनिटरिंग करे कि कहाँ पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा और उसे यकीनी बनाए। लेकिन हमें यहाँ पर ना तो इंतजामिया की किसी किस्म की कोई मशीनरी हमें नज़र नहीं आती जो कि इन दुकानदारों से कहे कि भाई आप SOPs पर ख़ुद भी अमल करें और जो ख़रीदार हैं आने वाले उनसे भी करवाएं। बल्कि मैं भी जिक्र कर रहा था सूबाई वज़ीर असलम इकबाल का, उन्होंने ताजरों से कहा था कि अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे SOPs पर तो हमें मजबूरन मार्केटें दोबारा से बंद करनी पड़ेंगी। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो मुलाजमीन हैं मार्केटों में काम करने वाले उनके कोरोना टेस्ट भी करवाए जाएंगे और जिन मार्केटों में ज़्यादा केसेस सामने आएंगे वो बंद कर दी जाएंगी। लेकिन सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद कराची की बात करते हैं जहां लियाकताबाद मार्केट में अवाम का रश है। सोशल डिस्टेंसिंग के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। मार्केट इंतजामिया भी SOPs पर अमल नहीं कर रही। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं?
देखिए जी, कराची की मार्केटें तो मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं। खासा रश देखने में आ रहा है इन मार्केटों में। यहाँ पर लोग जो है वो जोक दर जोक चले आ रहे हैं क्योंकि इनको ईद की ख़रीदारी करनी है। यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो इंतहाई छोटी हैं। जब कस्टमर यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाते हैं तो उनको बाहर खड़े रहने की भी जो है वो जगह नहीं बचती है। ये जो अहम गली है, इस गली के अंदर क्योंकि स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें भी हैं, चलने की जगह इंतहाई कम है, जिसकी वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। ताहम सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी, कराची में ही कारोबारी मराकज़ सुबह सवेरे खुलना शुरू हो गए हैं। तारिक रोड पर हुकूमती SOPs का काफी हद तक अमल दरामद हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, बताइएगा तारिक रोड पर क्या सूरत हाल देखी आपने? आज बिल्कुल महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची की तमाम दुकानों और बाज़ारों को 11 मई से कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तारिक रोड पर तमाम दुकानें खुली हुई हैं। बच्चों के मलबूसात भी हैं, बड़ों के कपड़े भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा चप्पल और सैंडल्स की दुकानों पर भी काफ़ी तादाद में हमें शहरी दिखाई दे रहे हैं। बेशतर खरीदारों ने जो है वो अपने चेहरे पर बहुत शुक्रिया सफदर, आपने अपडेट किया। यहाँ आपको बताएं, सिंध में लॉकडाउन से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत का वजाहती नोटिफिकेशन सामने आया है, जिसके मुताबिक मजहबी तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब से।